हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके भी अपने यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी पे। तो हम लोग जो है बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे थे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा आपके अपकमिंग एग्जाम एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी। तो हम लोग एसएचएम पढ़ रहे थे, उसके जो लास्ट टॉपिक पे हम लोग थे डेट इज स्प्रिंग पेंडुलम। हम लोग बात कर रहे थे किस पे, स्प्रिंग पेंडुलम पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को द एंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कीजिए जितना हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग के अब कंपोनेंट पे बात करेंगे हम लोग, स्प्रिंग इन सीरीज और स्प्रिंग ऑन इन पैरेलल पे बात करेंगे। क्योंकि प्रीवियस क्लास पे हम लोगों ने बात किया था स्प्रिंग पेंडुलम पर, उसके टाइम पीरियड पे हमने बात किया था, जो जो उसके फैक्टर अफेक्टिंग है वो सब पे हमने बात किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वीडियो आई बटन में है, जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस डे हम लोगों ने स्प्रिंग पेंडुलम पे बात किया था, आपका हॉरिजॉन्टल जब रख रहे हैं, जब वर्टिकल रख रहे हैं, और जब उसको रख रहे हैं आपको इंक्लाइनेशन में, तो क्या क्या टाइम पीरियड पे हम लोग चेंज आया था वो सब हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग जो है इन सीरीज और स्प्रिंग इन पैरेलल। इससे भी जो है अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं टाइम पीरियड से ही, कि जब स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो आइए देखिए पढ़ा जाए टॉपिक पे स्प्रिंग इन सीरीज। तो जब स्प्रिंग इन सीरीज कहने का मतलब क्या हुआ, पहले बात जाने कि स्प्रिंग इन सीरीज कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। एक स्प्रिंग है, मैंने उसको क्या किया है ध्यान से देखिएगा। एक स्प्रिंग को मैंने फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक स्प्रिंग को मैंने फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया और दूसरे स्प्रिंग को, एक और स्प्रिंग है उसको मैंने सपोर्ट कर दिया एक मास से। मतलब कहने का मतलब है कि स्प्रिंग इन सीरीज का जो ओरिजिनेशन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो वही से शुरू होता है। या तो स्प्रिंग को हम फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट कर दें, क्या मैंने बोला, या तो कोई स्प्रिंग को मैंने फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया एक स्प्रिंग को, और दूसरे स्प्रिंग को मैंने मास m से कनेक्ट कर दिया। इसमें न्यू थिंग्स क्या है स्प्रिंग इन सीरीज में, कि दोनों स्प्रिंग का जो है आपस में एक कनेक्शन होना चाहिए। क्या मैंने बोला, कोई एक स्प्रिंग है, इसको या तो आप फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट कर दीजिए या तो मास m से कनेक्ट कर दीजिए, कोई नेसेसरी नहीं है, या तो फिक्स सपोर्ट से या तो मास m से, बट दोनों स्प्रिंग में क्या होना चाहिए, आपस में कनेक्शन होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग इन सीरीज। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इन सीरीज, ठीक है। अब जो है मैंने क्या लिया है, एक स्प्रिंग जो है यहां से फिक्स सपोर्ट से और एक स्प्रिंग मास m से है, और एक दोनों में आपस में कनेक्शन है, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसमें टाइम पीरियड पे क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो आइए देखिए, दो कंडीशन मैंने लिया है। एक क्या किया है, ये दोनों स्प्रिंग को मैंने मर्ज कर दिया है, एक इफेक्टिव निकाल दिया है। क्या किया कि दोनों स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। वहां पर हम देखेंगे क्या क्या केस आ रहा है, क्या क्या कंडीशन आ रहा है, आइए देखते हैं। ये स्प्रिंग है, इस ब्लॉक ए मास m से कनेक्ट है, ठीक है, ये वाला। अगर ये ब्लॉक मास को हम लोग क्या करते हैं, x डिस्प्लेसमेंट, इसको x डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये जो ब्लॉक मास m का है, इसको मैंने क्या किया, x डिस्प्लेस किया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भी आप लोग जानते होंगे, जब भी ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, इस स्प्रिंग फोर्स लगता है इसके ओपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये x डिस्प्लेस हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स Fx लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे बात है कि दो स्प्रिंग है। अब दो स्प्रिंग में बात आती है कौन सा स्प्रिंग टाइट है, कौन सा स्प्रिंग लूजली बाउंड है। तो टाइटनेस, स्टिफनेस और लूजनेस किस पे डिपेंड करेगा। अगर कोई स्प्रिंग का K वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टिफनेस कहने का मतलब है कि उसमें एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी कम अमाउंट में होगी। बट जो स्प्रिंग लाइट है उसमें क्या होगी, एलोंगेशन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। स्टिफ है तो ज़्यादा उसको एलोंगेट और कॉम्प्रेस करना ज़्यादा हार्ड है। बट जो स्प्रिंग ज़्यादा हल्का है उसको एलोंगेट कॉम्प्रेस करना क्या है, ईजी है कि नहीं। सपोज कीजिए अगर ये 1 सेंटीमीटर स्प्रिंग को एलोंगेट करते हैं
और ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर एलोंगेट हो रहा है, तो ये कितना होगा, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, तो ये हो जाएगा आपको टोटल 3 सेंटीमीटर। यस या नो? अगर ये 1 सेंटीमीटर एलोंगेट हो रहा है, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्ट है, दोनों स्प्रिंग, और दोनों स्प्रिंग से मास m क्या है, कनेक्ट है, तो दोनों का इफेक्ट इस पे देखने को हमें मिलेगा। यस, तो बात होती है अगर मान लीजिए x1 डिस्प्लेस हो रहा है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, kx1, ये x2 डिस्प्लेस हो रहा है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, kx2। ठीक है, बट मैंने जो प्रीवियस डे में आपको बताया था कि स्प्रिंग जो होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो सिमिलर होता है टेंशन इन स्ट्रिंग, मतलब जो रस्सी में जो टेंशन लगता है उसका हम लोग देखते हैं कि जो टेंशन फोर्स देखते हैं वो क्या लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड में लगता है, डिफर नहीं लगता है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स डिफरेंट आ रहा है। अब मैंने प्रीवियस डे बताया था कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, एक ही होगा अगर स्प्रिंग अलग अलग है। स्प्रिंग अगर एक ही है तो उसमें जो स्प्रिंग फोर्स होंगे वो क्या होंगे, एक ही होंगे। यस या नो? यस। अब मैंने एक सेकंड केस लिया है, ये दोनों स्प्रिंग को मैंने मर्ज कर दिया है, इफेक्टिव बना दिया है। अगर यहाँ पे ये डिस्प्लेस x हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स के इफेक्टिव। ये क्या है, इफेक्टिव है, दोनों का मर्ज कॉम्बिनेशन है इनटू x, ये आपका इफेक्टिव फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं लिखने जा रहा हूं F इफेक्टिव बराबर K1x इक्वल टू K2x, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग को मैंने अब मर्ज कर दिया है तो ये यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग अब एक ही हो गया तो जो यहाँ पे फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, K1x इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2x। यस या नो? यहाँ तक समझ गए? अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू x1 प्लस x2, मतलब जो नेट इसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस ब्लॉक में वो क्या हो रहा है, इस दोनों स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। यस या नो? तो x इक्वल टू x1 प्लस x2। अब x का फॉर्मूला बताइए, F बराबर K इंटू एक्स, एक्स को क्या लिख सकते हैं, F बाई के इफेक्टिव के, और ये x1 को F बाई K1 अब प्लस F बाई K2। ये एक चीज़ आप ध्यान देख रहे होंगे, फोर्स सेम है, बस एलोंगेशन डिफर हो रहा है। क्यों फोर्स सेम है, क्योंकि स्प्रिंग अगर एक ही हो गया है इफेक्टिव। अब बात आती है कि सर आप दोनों स्प्रिंग को मर्ज क्यों कर दिए, क्योंकि हमें एक इफेक्टिव वैल्यू चाहिए, दोनों स्प्रिंग को कंबाइन करना जरूरी था क्योंकि हमें एक इफेक्टिव इसके का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए फोर्स सेम होगा, क्योंकि अगर एक स्प्रिंग है तो उस पर स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो F बाई के इफेक्टिव लिख दीजिए, तो F से यहाँ कट गया, तो 1 बाई के इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। तो के इफेक्टिव जब निकालिएगा तो उसका वैल्यू आएगा 2K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2। ये सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, के इफेक्टिव इन सीरीज क्या हो जाएगा, 2K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2। तो ये क्या हो गया, के इफेक्टिव का वैल्यू सीरीज में। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर दो स्प्रिंग को सीरीज में रखा जाता है तो क्या उस पर टाइम पीरियड पे इफेक्ट आएगा, तो वो सब हम देखेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग इन पैरेलल। अब क्या हम देखेंगे, स्प्रिंग जो होगा अब पैरेलल में, स्प्रिंग इन पैरेलल, स्प्रिंग इन पैरेलल। तो हम लोग देखेंगे स्प्रिंग सीरीज में हमने क्या बोला कि एक या तो स्प्रिंग को आप फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट कीजिए या तो कोई स्प्रिंग को आप ब्लॉक मास m से कनेक्ट कीजिए, बट दोनों में एक आपस का कनेक्शन होना जरूरी है। पैरेलल में क्या कंडीशन है कि एक स्प्रिंग को आप फिक्स इन से कनेक्ट कीजिए और दूसरे स्प्रिंग को मास ब्लॉक के मास m से कनेक्ट कीजिए। मतलब अब दोनों स्प्रिंग में आपस का प्रेम या कॉम्बिनेशन नहीं रहा। आप देख सकते होंगे
एक को फिक्स ईंट से करना है और एक को मास ब्लॉक के मास एम से कनेक्ट करना है, मतलब दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उसी को बोलते हैं स्प्रिंग इन पैरेलल। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इन पैरेलल। यहाँ पर हम दो कंडीशन लेंगे। ये स्प्रिंग आपका ऐसे है, फिक्स सपोर्ट से है, फिर सेकेंड स्प्रिंग ऐसे है और दोनों से एक मास कनेक्ट है। ये फर्स्ट फिगर लेंगे, सेकेंड केस लेंगे, दोनों स्प्रिंग को हम लोग मर्ज कर लेंगे कंबाइन करके। फर्स्ट फिगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो स्प्रिंग लिए हैं हम लोग, ठीक है, पैरेलल में रखे हैं, क्योंकि एक इंड, उसका जो एक इंड है फिक्स इंड से सब कनेक्ट है और दूसरा जो इसका इंड पॉइंट है वो मास एम से कनेक्ट है। आप देख सकते हैं दोनों का। और सेकेंड हम लोग क्या किए कि दोनों स्प्रिंग को हम लोग क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए, अब ब्लॉक मास एम से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी एक्स डिस्प्लेस करेंगे, इसमें भी एक्स डिस्प्लेस करेंगे। क्या हम लोग अब केस एराइज होता है, ध्यान सुनिएगा, क्या हम लोग अगर इसमें x डिस्प्लेस हो रहा है तो क्या इसमें x1 और क्या इसमें x2 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? मैंने क्या बोला कि इस ब्लॉक मास m जो है इसको मैंने x डिस्प्लेस किया, तो क्या ये दोनों स्प्रिंग में टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट एलोंगेशन हो सकता है या नहीं, है कि नहीं? तो मैं बोलूँगा नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग, क्योंकि ये जो ब्लॉक है दोनों स्प्रिंग से आपस में कनेक्शन है। अगर ये चाहे भी तो x1 और x2 डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये x डिस्प्लेस हो रहा है, सपोज कीजिए कि दो थिंग से दोनों से एक आइटम कनेक्ट है, तो उस पर जो फोर्स लगाएंगे वही फोर्स वो दोनों मैग्नीट्यूड पे दोनों पे लगेगा, यस या नो? सेम वे में ये जो ब्लॉक है इससे ये जो सिंगल ब्लॉक है इससे दोनों स्प्रिंग कनेक्ट है, तो अगर इसमें जितना एलोंगेशन होगा उतना ही इसमें होगा, क्योंकि तीनों आपस में ही कनेक्ट है। भले आपस में जो कॉम्बिनेशन है, जो मर्ज होता है वो नहीं है, बट ये जो ब्लॉक है दोनों से कनेक्ट है, तो जितना इसमें एलोंगेशन होगा दोनों स्प्रिंग में उतना इसमें एलोंगेशन होगा। तो इसमें अगर एक्स हो रहा है तो इसमें भी क्या होगा, एक्स ही होगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, एक्स ही एलोंगेशन होगा। तो हम लोग एक चीज ध्यान दिए कि सीरीज में क्या हो रहा है कि फोर्स सेम है, बट पैरेलल में देख रहे हैं कि क्योंकि पैरेलल में क्या हो रहा है कि दोनों स्प्रिंग का बंटवारा हो गया, अलग हो गया है, सेपरेशन हो गया है, डिस्टिंक्शन हो गया है। सीरीज में क्या था कि दोनों स्प्रिंग आपस में कनेक्ट थे, तो इसको हम लोग सिंगल मानते थे, बट पैरेलल में एक स्प्रिंग ऊपर एक स्प्रिंग नीचे, दोनों स्प्रिंग पे फोर्स अलग लगेगा। क्या मैंने बोला कि दोनों स्प्रिंग पे फोर्स आपका अलग लगेगा, बट एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन वो क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि दोनों सेम ब्लॉक कनेक्ट है। बट फोर्स जो होगा, जो फोर्स लगेगा वो डिफर लगेगा, फोर्स का जो टेंडेंसी है वो डिफर लगेगा, जितना अमाउंट में लगाएगा वो अलग अलग रिस्पेक्टिव में लगाएगा अपना फोर्स, दोनों स्प्रिंग, ठीक है, क्योंकि दोनों स्प्रिंग आपस में कनेक्ट नहीं है। जब आपस में कनेक्ट होंगे तभी उन पे सिंगल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसमें फोर्स सपोज कीजिए लगेगा आपका K1x और इसमें लगेगा K2x। क्या हम लोग लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा F नेट, इसका मैं बात कर रहा हूँ इस फिगर पे अकॉर्डिंग, देखिएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग F नेट इसका लिख सकता हूँ कि F1 प्लस F2। इस इफेक्टिव स्प्रिंग पर जो फोर्स लगेगा वो दोनों स्प्रिंग के फोर्स के एडिशन पे होगा, ठीक है। F नेट को क्या लिख सकता हूँ, Kx इक्वल टू K1x प्लस K2x। K से X आपका क्या हो गया, X से S कट गया, तो K इक्वल टू क्या हो गया, K1 प्लस K2। ये हो गया K इफेक्टिव का वैल्यू इन पैरेलल। इसको दिमाग में रखिएगा, सीरीज में 2K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2 और पैरेलल में K1 प्लस K2। तो ये दोनों में याद रखिएगा कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपका फोर्स सेम होता है और पैरेलल में एलोंगेशन सेम होता है, ठीक है। कैसे रीजन में बता दिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, सीरीज और पैरेलल इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा जी जैसे टाइम मिलेगा, ठीक है। बट चैप्टर आपका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो फिनिश हो गया है। जो भी क्यूरी होगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, ठीक है।
तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।